तो बीजेपी कार्यकर्ता से हम बात करते हैं और कोशिश करते हैं पता लगाने की कि बीजेपी में आखिर चल क्या रहा है। जी क्या चल रहा है बीजेपी में फिलहाल? बीजेपी में तो अभी तो बढ़िया चल रहा, सारे कार्यकर्ता शक्तिशाली कार्यकर्ता, ताकतवर निष्ठावान कार्यकर्ता बिल्कुल मजबूती से काम में लगे हुए हैं। मजबूती से काम में लगे हुए हैं। और इसमें जैसे हम लोग अगर बात करें तो भाजपा में जो भाजपा के बारे में लोग कह रहे हैं, विपक्षी कह रहे हैं कि शिवराज की भाजपा है, सिंधिया जी की भाजपा है जी, और नाराज भाजपा है, तो आप किस में से हैं? मैं सर इसमें चौथी भाजपा और शामिल करूंगा, निष्ठावान शक्तिशाली और ताकतवर कार्यकर्ता की भाजपा। जो निष्ठावान ताकतवर ईमानदार कार्यकर्ता आज भी लगे हुए हैं। आपकी अकेले की बात नहीं करें, आप किसी के खास हो सकते हैं। हाँ जी, लेकिन आम कार्यकर्ता क्या समझते हैं, आप कितने संतुष्ट हैं? उनकी अपेक्षा हो रही, अपेक्षा पे खरे उतर रहे नेता या उपेक्षा हो रही है भाजपा में? नहीं सर, वो एक्चुअली क्या होता है सर, ये जनप्रतिनिधि बन जाते हैं वो अलग हो जाता है। विशेष पर है कि बाकी जो चुनाव के समय में जो 3 दिन पहले जो कार्यकर्ता आते हैं वो बिल्कुल ऐसा आते हैं, ताकतवर तरीके से आते हैं। मतलब वो 3 बजे बाद वोटर जो निकालते हैं हमारा, उससे ऐतिहासिक जीत होती है हमारी। आप जीत पे, वोटर पे ही अटके हुए हैं, लेकिन अपने दिल की बात शायद लग रहा है कहीं छुपा रहे हैं, कुछ दिल में कुछ दर्द है, तो खुल के बात कीजिए। आप चाहेंगे कि आप भी चाहते हैं कि आप जैसे लोगों का, या हो सकता है आपका दर्द नहीं हो लेकिन आप देखते हो दूसरों का दर्द है, तो दर्द कम हो इसके लिए कुछ किया जाए। इसमें सर हम जैसे कार्यकर्ताओं का ये भारतीय जनता पार्टी संगठन हमेशा कुछ न कुछ सम्मेलन कराती रहती है, तो मैं थोड़ी ये संगठन से ये भी चाहूंगा कि जो एक बार इन जनप्रतिनिधियों का संगठन थोड़ा सम्मेलन करा जाए, इनको सिखाया जाए जनप्रतिनिधि कैसे छोटे कार्यकर्ताओं से कैसे बात करना चाहिए, कैसे। ऐसा नहीं है हर दिवाली पे छोटे कार्यकर्ता इनके घर जावे, ये बड़े बड़े जनप्रतिनिधि इनके छोटे छोटे दिवाली पे छोटे छोटे कार्यकर्ता घर जावे, आपस में समन्वय बनावे, तो उससे और पार्टी में विकास होता रहेगा और शानदार मतलब ताकत आ जाएगी इस पार्टी में। जितनी अपेक्षाएं थी वो अपेक्षाएं तो पूरी नहीं हुई, लेकिन उपेक्षा हो रही है। थोड़ी थोड़ी उपेक्षा होती है, पर फिर भी नाराज कार्यकर्ताओं को, ताकतवर कार्यकर्ताओं को मना लिया जाता है। चुनाव के थोड़े दिन पहले समय मना लिया जाता है वापिस। और ये छोटे ये ताकतवर कार्यकर्ता ज्यादा उपेक्षा रखते भी नहीं है सर। एक्चुअली इनको क्या सम्मान चाहिए बस, इससे ज्यादा इनका कोई काम तो रहता नहीं है। तो इनका कोई जनप्रतिनिधि वैसे भी इतना बड़ा कोई काम करता नहीं है। ठीक है, फिर भी एक भारतीय जनता पार्टी जीवित रहनी चाहिए। ऐसा छोटा छोटा ताकतवर कार्यकर्ता, निष्ठावान कार्यकर्ता, ईमानदार कार्यकर्ता ये चाहता है। बात चलती है कि दलालों का बोलबाला और कार्यकर्ताओं का, तो क्या ये सच है या लगता है ऐसा कुछ? एक्चुअली क्या सर, ये दलालों का जो भी रहता है सर, ये अपने अपने योग लेके, भाई क्या है, मनुष्य जीवन है। मनुष्य जीवन में सब अपने अपने योग लेके पैदा हुए हैं। सबके योग जो उनका योग लिखा है उसके अनुसार काम करते रहते हैं, छोटा जो भी है। पर फिर भी इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ताकतवर कार्यकर्ता को, निष्ठावान कार्यकर्ताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ना फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन परिवार भी कुछ चाहता है। आपने इतने साल जैसे कार्यकर्ता रहे बीजेपी के, अब जब सत्ता का समय आया, ताकत का समय आया, तो हस्तांतरण कितना होता है? ये फायदा मिलता है कुछ, या फायदा कुछ लोग ही उठा जाते हैं? देखो भैया, मेरी रक्षा करने वाला मेरा भगवान है, मुझे तो किसी फानूस की जरूरत भी नहीं सर, क्योंकि भगवान सारी रक्षा करता है पूरी सारी समस्या। तो इसमें कोई, मैं तो फिर भी भारतीय जनता पार्टी पूरी तन मन पूरा पार्टी भारतीय जनता पार्टी है हमारे लिए शुरू से। मैं 1999 से विद्यार्थी परिषद युवा मोर्चा इसमें काम करता आ रहा हूँ धीरे धीरे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है सर। चिराग आंधी में जल रहा है, यही बहुत है सर, यही बहुत। चिराग आंधियों में जल रहा है वो ठीक है, लेकिन ये आंधी कौन चला रहा है? ये आंधी जो हवा है, तेज हवाएं, ये भाजपा की तरफ से चली हुई हवाएं या विपक्षी दल? और फिर भी अब धीरे धीरे सत्ता में रहने का आदी हो चुके हैं। हाँ, तो सुख मिल रहा है को, सत्ता वत्ता का जो सुख होता है, या वो लिमिटेड एडिशन है? वो जनप्रतिनिधि को मिलता है वो सर, उससे हम वो सुखी रहते हैं, तो हम भी सुखी रहते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पराये सुख से आप सुखी हैं, मतलब जो आपका ये कहना है कि जो आम लोगों को, आम कार्यकर्ताओं को जो मिलनी चाहिए मदद, या जो उनकी सत्ता में होते हुए मदद करनी चाहिए, वो कुछ मतलब पहुंच नहीं रही है। नहीं, एक्चुअली क्या है सर, ये भारतीय जनता पार्टी एक बहुत मजबूत पार्टी है। छोटे से छोटे कार्यकर्ता को वाकई ध्यान रखते हैं। इनमें अदरस यहाँ पे कोई कार्यकर्ता
मतलब वो एक तरह से गायब नहीं होता, एक इनविजिबल अदृश्य रहता है, उसको हम्म। कभी भी लाके हम्म। खड़ा कर सकती है पार्टी, कभी भी लाके। जिन में चिराग हाँ, बस भेजते हैं, बस जिन में निकल जिन जाता वापस निकल जाता है। हाँ। ऐसे ही निकले सर मोदी जी, ऐसे ही निकले योगी जी, हाँ। ऐसे ही निकले अमित शाह जी, ऐसे ही निकले हाँ, सर, हाँ। सुधीर जी ऐसे ही निकले था। क्या टीस है, क्या मन में क्या टीस है? बाकी सब ठीक है, दूसरों से लड़ाई लड़ सकते हो, विपक्ष से लड़ाई लड़ सकते हो, लेकिन अंदर की कुछ लड़ाई है या आप जो बोलना चाहते हो लेकिन कह नहीं पाते, ऐसा कोई कई बातें रहती है। और क्या होना चाहिए? मंच मिलता है बराबर अपनी बातें कहने के लिए? नहीं मिलता तो है सर, ठीक है, पर फिर भी पार्टी हमारी तरह, हमारे लिए तो पार्टी सर्वोपरि है सर। हम जैसे कार्यकर्ता, पार्टी जिंदा रहेगी तो हम भी कहीं ना कहीं जिंदा रहेंगे। हमारे भी सबके परिवार लगे हुए हैं, कहीं ना कुछ छोटे छोटे लाभ छोटे छोटे कार्यकर्ताओं मिलते रहते हैं। इसमें ऐसा कोई नहीं है, और पार्टी पूरा सपोर्ट करती है, पूरा सहयोग करती है, इसमें नो डाउट। जाके कह दो सोलो से चिंगारी से फूल खिलेगा, ऐसे ही ताकतवर कार्यकर्ताओं की तैयारी से। तो ताकतवर कार्यकर्ताओं की तैयारी से फूल खिलेगा, ये मनोज जी का कहना है, लेकिन जो टीस है, जो दर्द है, वो सामने दिखाई देता है। उनका बयान उन्होंने नहीं किया बराबर, लेकिन दर्द कहीं ना कहीं आम कार्यकर्ताओं का दिखा है कि जो उनको अपेक्षाएं होती है, वो अपेक्षा उनकी पूरी नहीं हो रही, उपेक्षा जरूर हो रही है। पर सर तो इसमें एक बात कहना चाह रहा हूं, इनका ये भी कहना है कि एक ट्रेनिंग सेशन जनप्रतिनिधियों का, सत्ताधीशों का भी होना चाहिए कि उन्हें आम कार्यकर्ताओं से, जिनके बल पर वो जीते हैं, पदासीन हुए हैं, उनसे कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो ये भी इनका सुझाव है, लेकिन इनका यह भी कहना है कि जब समय आता है तो जैसे चिराग में से जिन्न निकलता है, वैसे बीजेपी के कार्यकर्ता भी चिराग में से निकल जाते हैं और जुड़ जाते हैं अपनी पार्टी के लिए काम करने के लिए। तब उनकी नाराजगी कोई मायने नहीं रखती और वो सिर्फ पार्टी के लिए निष्ठावान होकर कार्य करते हैं। अब देखना यह है कि नाराजगी भारी पड़ती है या निष्ठा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। सर एक छोटी सी बात मैं भी कहना चाह रहा हूँ। ऐसे ताकतवर कार्यकर्ताओं के लिए है, दर्द की अपनी एक अदा है, दर्द की अपनी एक अदा है, जो सहन कर सकते हैं उस पर फिदा है। तो दर्द की अपनी एक अदा है, जो सहन कर सकते हैं उसी पे फिदा है। तो असहनशीलता छोड़ो आप भी, ताकि आपका भी दर्द कम हो। और अगर नेता भी देख रहे हैं तो भाई देखें कहीं कोई नाराजगी है, कार्यकर्ता है। हालांकि अब तो अब टटोलने ही लगे होंगे क्योंकि चुनाव नजदीक है, लेकिन जब आप ताकत में रहें, सत्ता में रहें, पावर में रहें, तो इन कार्यकर्ताओं को भी कहीं ना कहीं थोड़ी मदद जरूर करें। आपको कैसा लगा आज का एपिसोड? बातचीत, ये दिल से बातचीत थी, कोई पत्रकारिता नहीं है, सिर्फ इनकी जो बात है, दिल की बात, वो करने की कोशिश की है। आगे भी ऐसे ही एपिसोड आते रहेंगे अगर आप लोग चाहेंगे तो, और आम लोगों से ही आम लोगों का दर्द बांटते रहेंगे, बात करते रहेंगे, उनके दिल में आकर चल क्या रहा है। नमस्कार।